बेटियां वोट करने पहुंची है, आपके जहन में कौन से मुद्दे थे सर? आगे आ जाइए थोड़ा सा। हमारे जहन में तो विकास ही प्रमुख मुद्दा है और छत्तीसगढ़ महतारी की जिन लोगों ने सेवा की है, जतन किया है, यहाँ की संस्कृति को जिनने जो है पूरे देश दुनिया में जो है रोशन किया है, हम उनके साथ। लेकिन भ्रष्टाचार एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उछल रहा था, क्या वो लग रहा है आपको कि उसका कोई असर है छत्तीसगढ़ में? नहीं, भ्रष्टाचार का तो कोई मुद्दा यहाँ है नहीं। ये सब चुनाव के समय बहुत सारे मुद्दे इस तरह के निकल के आते हैं और सभी पार्टियों के आते हैं। और कौन कौन से मुद्दे थे? युवाओं की नौकरी, बेरोजगारी, ये भी कोई विषय था? आगे क्या मतलब? युवाओं को लेकर नौकरी मिलनी चाहिए, ये कोई विषय था यहाँ पर? किसी की घोषणाएं थी, किसी ने बोला है कि हम रोजगार देंगे, या सिर्फ किसानों पर फोकस रहा? अब वैसे बेरोजगारी में तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे कम है। बात कर रहे हैं, लेकिन जहां एक तरफ आप रायपुर में हैं, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी में मृदुल जुड़े हुए हैं। मृदुल, जरा बताइए, मुद्दों की बौछार वहां पर भी हो गई और आज के ताजा बयानों से हो गई है। उनमें एक बयान नरोत्तम मिश्रा का, जिन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जो दूसरी पार्टी को वोट करेंगे तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा। दिग्विजय सिंह का पलटवार आया है, वो कह रहे हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने जहां कहा है कि अगर कोई और दल जीतेगा तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, मिठाइयां बटेंगी, उस पर दिग्विजय सिंह प्रहार कर रहे हैं। और इस समय हम खड़े हुए हैं सीएम के गृह जिले में, तो जानते हैं लोगों के मुद्दे क्या रहे, मुद्दों की बौछार है। क्या मुद्दे रहे आप लोगों के? विकास ही मुख्य मुद्दा है। विकास मुख्य मुद्दा है। क्या नाम है भैया आपका, क्या मुद्दे रहे आपके? मेरा नाम किशोर जैन है। यहाँ मुख्य मुद्दा रोजगार का था। बाकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो सब बीजेपी के राज में सब पूरी हुई हैं। बाकी बस एक हमारे शिहोर शहर में कुछ मृदुल के पास वापस चले जाते हैं, तो उनका फ्रेम चला गया इस वक्त, लेकिन वो बात कर रहे थे लोगों से और शिवराज सिंह की विधानसभा सीट पर वो इस वक्त मौजूद हैं, जैसा वो बता रहे थे। ये लंबी कतार देखने को मिल रही है इस वक्त, क्योंकि शुरू से जो गति थी वो कम थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस वक्त बताया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है, जरा वो सुनवा देते हैं, जिसे लेकर इतना घमासान मचा है इस चुनाव में। कमल का बटन दबाइए, हिंदुस्तान में बनती है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। बहुत ही मैं कहता हूं कि भड़काने वाला बयान है और गृह मंत्री जी की जैसी आदत है, ये उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और तत्काल नोटिस देना चाहिए। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं वैभव, क्योंकि जो एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर है वो भी चल रहा है और मध्य प्रदेश के अगर चुनाव की बात करें और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सुमित, वार पलटवार के बीच छिंदवाड़ा में हम मौजूद हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बार वो इस गढ़ में सेंध लगा कर रहेगी। सब कुछ अब दीपेश जनता के हाथ में है सुमित, और आप देखिएगा मतदाताओं के अंदर उत्साह कितना है। बढ़ चढ़कर लोग जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद सेल्फी जो है वो ली जा रही है, फोटो सेशन हो रहा है बाकायदा, उसके बाद लोग यहां से रवाना हो रहे हैं। माता जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, वोट आपने कास्ट कर दिया है जी, किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? अब सभी मुद्दों पे। सबसे खास मुद्दा कौन सा रहा आपके नजर में? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी पार्टी का नाम तो मैंने आपसे पूछा भी नहीं। आपसे मैं माता जी बात करना चाहूंगा, किन किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोट किया? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, या फिर मध्य प्रदेश के विकास के लिए? अच्छा, एक बार उंगली दिखा दीजिएगा हमारे कैमरे पर। जो वोट आपने दिया है, और ये नीली स्याही है सुमित, जिस नीली स्याही को लगवाने के लिए लोग यहाँ पर आप देखिएगा कतारों में खड़े हैं, एक लाइन नहीं है। अगर इस पूरे ग्राउंड पर हम नजर डालें तो एक ये बूथ है और दूसरा उसके सामने, आप अगर निशान कैमरे पैन करिए, आप ये तस्वीर देखिएगा, वहां पर भी आपको लाइन नजर आएगी, और ये तमाम लोग जो अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या मुद्दे रहे हैं इस बार आप लोगों के चुनाव में? माननीय कमलनाथ जी का यहाँ जो विकास की यात्रा चली है, उसी को देखते हुए सारी जनता सुबह से
यानी कि जगह खाली नहीं है बूथों में। बीजेपी कह रही है कि इस बार गढ़ में सेंध लगा देगी, ऐसा कुछ है? देखिए क्या है, विकास दिखता है, विकास रोकने वाले को जनता वोट नहीं देती, विकास करने वाले को जनता वैभव वोट बहुत देती है। अच्छी बात है, ये सहमत हैं आप इनकी वाकई बात से? विकास दिखता है। देखिए लोग ये बात समझते हैं, विकास दिखता है और विकास कौन करता है ये भी नजर आता है, और चुनावों में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है नतीजों के जरिए।